भगवान सत्यनारायण की भक्त अमावस्या और पूर्णिमा। कैसे अमावस्या गरीब बनी और कैसे पूर्णिमा बनी धनवान। क्या है अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी। माँ गंगा ने क्यों चुभाए अमावस्या के पैरों में कांटे। दोनों बहनों में से अमावस्या को ही उसके माता क्यों अधिक प्रेम किया करते थे और पूर्णिमा से नफरत, क्या है इसकी वजह। और दोस्तों, भगवान सत्यनारायण की कथा के प्रसाद को अमावस्या ने ग्रहण क्यों नहीं किया। भगवान शिव ने अमावस्या को उपहार में सांप बिच्छू क्यों दिए। क्या है इसके पीछे कारण, क्या है दोनों बहनों की कहानी। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक है जो आपके जीवन को बदल सकती है। इसीलिए आप सभी श्रोताओं से विनती है, निवेदन है कि आप सभी लोग इस कथा को आधा अधूरा तो कतई मत छोड़िए। कहानी को बड़ी ही श्रद्धा भाव और ध्यान से सुनिए। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर दोस्तों पाप का भागीदार मत बनिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस कहानी को शुरू करते हैं। धर्म किए ना धन घटे, नदी घटे न नीर, अपनी आँखन देख लो, कह गए दास कबीर। बहुत समय की बात है। एक राजा की 2 पुत्रियां थीं और 2 पुत्र थे। उन दोनों पुत्रियों का नाम अमावस्या और पूर्णिमा था। बड़ी बहन अमावस्या जो थी वह बहुत ही घमंडी और झगड़ालू स्वभाव की थी। भगवान में रुचि नहीं रखती थी, पूजा पाठ नहीं किया करती थी, अपने घर का एक भी काम वह नहीं किया करती थी। इसके बावजूद वह अपने माता पिता की सबसे प्रिय बेटी थी। उसके माता पिता उसे बहुत ही स्नेह किया करते थे और वहीं पूर्णिमा से बेहद नफरत। प्रिय दोस्तों, राजा की पत्नी का देहांत होने के बाद राजा ने अपनी दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी शादी से ही अमावस्या पैदा हुई थी और पहली पत्नी की संतान पूर्णिमा थी। जब चारों बच्चे, दोनों बेटे और दोनों बेटियां जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, शादी के योग्य हो जाते हैं, तो राजा ने सोचा कि अपने बेटों की शादी कर दी जाए। राजा ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। घर में 2 बहुएं आ गईं। जो पूर्णिमा थी अपने भाभी के हर काम में हाथ बटाया करती, बहुत ही मीठी स्वभाव की थी। इसी कारण दोनों भाभियां पूर्णिमा को बेहद पसंद किया करती थीं, उसको बहुत मानती थीं। और वहीं अमावस्या अपनी भाभियों को भाव तक नहीं देती, उनका जरा सा भी सम्मान नहीं करती। सारा दिन बस खेलती, खाती, सोती, कोई काम नहीं करती। अब जब दोनों बेटों की शादी हो गई थी, दोनों बहुएं आ गई थी, तब राजा ने सोचा कि अपने दोनों बेटियों की शादी भी कर दी जाए, क्योंकि वह भी बड़ी हो गई हैं। अब यह बात राजा ने रानी को कही, तो रानी ने कहा, महाराज आप विवाह करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पूर्णिमा के लिए कोई अमीर और रईस खानदान मत खोजिएगा, क्योंकि उसे पूजा पाठ, धर्म कर्म, पूरा घर का काम करने में रुचि है। अगर वह अमीर खानदान में जाएगी तो हमारा तो नाक कटा देगी। पूरे दिन मजदूर की तरह काम करती रहेगी, भजन भाव करेगी। उसे तो बिल्कुल राजकुमारियों की तरह रहना भी नहीं आता। इसीलिए आप उसका विवाह किसी गरीब घर में करिएगा। गरीब घर में रहेगी, उसके लिए वह ठीक होगा। योग्य वर के तलाश में राजा एक नगर में पहुंच जाते हैं और वहीं के 2 घरों में अपने बेटियों का विवाह तय कर देते हैं। एक अमीर के घर, एक गरीब के घर। यह खबर जब रानी को पता चलती है तो रानी तो बहुत खुश होती है। अब इसी तरीके से दोनों बहनों का विवाह एक ही मंडप में कर दिया जाता है। प्रिय दोस्तों, राजा और रानी ने अमावस्या को बहुत कुछ दिया, बहुत सारा धन दौलत दिया, लेकिन वहीं पूर्णिमा को एक पाई